इंडोनेशिया भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस डील को लेकर इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में 200 से $350 मिलियन तक की खरीद पर उन्नत स्तर की बातचीत चल रही है। इससे पहले फिलीपींस भी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है। नई दिल्ली इंडोनेशिया में खरीदेगा और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी दिखने लगा है। दिल्ली से मैनचेस्टर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 7 घंटे उड़ान भरने के बाद बीच रास्ते से वापस लौट आई। फ्लाइट ने यूथोपिया एरिट्रिया बॉर्डर के पास यू टर्न लिया और वापस दिल्ली आ गई। एयर स्पेस पर अचानक से पाबंदी लगने के कारण पायलट को यह मजबूरन फैसला लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में प्याज और लहसुन को तामसिक बताकर रिसर्च कराने की मांग वाली याचिका समेत कुल 5 जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता वकील को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या ऐसी पिटीशन आधी रात में ड्राफ्ट की जाती है। कोर्ट ने इन याचिकाओं को गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को शरण देने की अपील की है। ट्रंप ने कहा कि अगर खिलाड़ियों को ईरान वापस भेजा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। महिला एशियन कप के दौरान राष्ट्रगान नहीं गाने पर इन खिलाड़ियों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। अमरोहा के थाना बजरायू क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोप के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान सूचना मिली थी कि आरोपी जाकर ऑटो से गांव लौट रहा है। घेराबंदी होने पर वह ऑटो छोड़कर भागने लगा और पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। होली के दिन दिल्ली के उत्तम नगर में खटीक समाज के युवक तरंग कटिंग की हत्या के विरोध में भोपाल में समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया तो बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि दी और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को फांसी देने और पीड़ित को न्याय की मांग की। दमोह देहात थाना क्षेत्र में जबलपुर नाका चौकी के पास हथिनी इलाके में सड़क हादसा हुआ। चुनाई का काम खत्म कर घर लौट रहे 3 युवकों की बाइक को एक 4 व्हीलर ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया। ग्वालियर में मेला प्राधिकरण गेट के पास सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग दंपत्ति की मदद के लिए पुलिस अफसर आगे आई। घायल दंपत्ति का सड़क पर तड़पता देख एएसपी विदिता डागर ने अपना काफिला रुकवाया और खुद वहां पे पहुंचकर उनकी मदद की। डरी हुई बुजुर्ग महिला को समझाकर उन्होंने शांत करा और तुरंत एफआरबी बुलाकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के जावत तहसील और आसपास के क्षेत्रों में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर मां शीतला की पूजा अर्चना की और परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने ढोकले, ओलिया और सहित कई अन्य प्रकार के ठंडे व्यंजन बनाकर मां को भोग लगाया। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में बिल्डिंग ठेकेदार तुलाराम पटेल की हत्या के मामले को पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि घटना में शामिल 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के शक में आरोपियों ने ठेकेदार पर हमला कर दिया था। कोरबा में गर्मी की शुरुआत के साथ आगजनी की 2 घटनाएं भी सामने आ गई। जिला अस्पताल परिसर में खड़े कंडम वाहनों में अचानक से आग लगी और इससे कई वाहन जलकर बर्बाद हो गए। दमकल के पहुंचने तक आग विकराल रूप ले चुका था तो वही कोतवाली थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज पर चलती बुलेरो में ही आग लग गई। बोनट से धुआं निकलने लगा और इस बाद चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर कोतवाली क्षेत्र के कैनाल रोड स्थित LIC के बाहर अनियंत्रित वैगनार ने वैन और ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो की मरम्मत करवा रहे चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार और वैन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लिया। शाहगंज में नगर पालिका की जर्जर दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। कोतवाली रोड स्थित पुरानी और खस्ताहाल दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। प्रशासन के मुताबिक ये दुकानें काफी जर्जर हो चुकी थी, जिससे हादसे की आशंका थी। नगर पालिका ने बताया कि जल्द ही यहां आधुनिक दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। खैर भदोही से देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय एवं 1 अंतर
राज्य वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विभिन्न जनपदों में लूट, डकैत और संगीन मामलों में 68 आपराधिक मुकदमे दर्ज। उरई में स्कूटी टकराने के बाद बीच सड़क युवती ने युवक को चप्पलों से पीटा। युवती ने युवक की स्कूटी को लात मारकर गिराया और उसके बाद युवती के साथ वहां मौजूद 2 युवकों ने भी युवक से मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीच सड़क हंगामा होने से मौके पर भारी भीड़ जुट गई। अब इसके चलते वहां जाम की स्थिति बन गई। यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के मधुबन विला की। जबलपुर में एक व्यक्ति भ्रूण लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। फरियादी दयाशंकर पांडे ने जज के सामने भ्रूण रखकर न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा है। उसने आरोप लगाया कि कारोबारी के खिलाफ घोटाले की जानकारी सामने आने के बाद उस पर कई बार जानलेवा हमला हुए, जिनमें उनकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। वही अमेठी के रायबरेली सुल्तानपुर राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। निगोहा गांव के पास सीमेंट से लदे सड़क किनारे खड़े ट्रक से 2 बाइकें टकरा गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दिशा, अतुल और हीरालाल को मृत घोषित कर दिया। तो वही 4 अन्य घायलों में से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें रायबरेली के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर को पाकिस्तान के पेशावर से व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने किसी सभा में बम से उड़ाने की धमकी दी है। यह धमकी हाल ही में यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हुए हमले के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद आई है। विधायक ने कहा है कि वे मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय ने कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया। यह जुलूस फूटाताल क्षेत्र स्थित मस्जिद जाकिर अली से शुरू होकर शहर के कई मार्गों से होते हुए इमाम बाड़े में समाप्त हुआ। अंजुमन निदा ए इस्लाम के बैनर तले निकाले गए जुलूस में सैकड़ों महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। लखनऊ के सिसेंडी गांव में दिल जला देने वाली वारदात सामने आई, जहां घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने दिव्यांग मां और बेटे की हत्या कर दी। महिला का शव बिस्तर के नीचे अर्धनग्न अवस्था में मिला, जबकि बेटे का सिर पानी से भरे नाद में डूबा हुआ पाया गया। दोनों के कपड़े फटे हुए थे। कमरे में सामान बिखरा हुआ था, जिससे हत्या की पूरी आशंका है। शहर के रेलवे स्टेशन के पास बने एक पुराने खंडहर में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ वहां पहुंची। वहीं एक सूचना मिलते ही जीआरपी, थाना पुलिस और स्थानीय पुलिस टीम भी वहां पर पहुंच गई। यहां पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी। ये मामला रामतलिया चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल युवक की पहचान और मौत के कारणों की जांच हो रही है। भोपाल की हाई सिक्योरिटी सन सिटी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में विमेंस डे के दिन सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोप यह है कि पति कमल गुंडों के साथ स्कॉर्पियो कार में घर पहुंचा। उसने बदमाशों ने कॉलोनी के अंदर चाकू और डंडे लहराते हुए पत्नी और उसके परिवार वालों पर हमला बोल दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि महिला ने 8 साल पहले पति के खिलाफ एफआईआर की थी। बुधनी में रंगपंचमी के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 46 पर तेज रफ्तार कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 37 साल के मनीष वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल बुधनी पहुंचाया गया। पन्ना जिले के मोहंदरा क्षेत्र में एक घर के पास अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। जहां सूचना मिलती वन विभाग की टीम वहां पे पहुंची। वन रक्षक हरिशंकर अहिरवार और जयप्रकाश दुबे ने तत्परता दिखाते हुए अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया गया। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि खुजेटा गांव में किसी बात को लेकर पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा हुआ। गुस्से में बेटे ने लाठी से ताबड़तोड़ वार कर दिया और उससे गंभीर रूप से घायल पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बेटा फरार है। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर आपको 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही मिल पाएगा। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है।
कारोबार के दौरान क्रूड ऑयल की कीमत करीब 25% बढ़कर $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जो 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। बाद में कीमतें कुछ नरम होकर करीब $105 प्रति बैरल के आसपास आई। देश में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 77 रुपए गिरकर 1,58,674 रुपए तक पहुंचा है, तो वही 1 किलो चांदी 667 रुपए घट गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। में रुपया 46 रुपए गिरकर पहली बार 92.33 प्रति डॉलर पर जा पहुंचा। विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध और डॉलर की मजबूती के कारण रुपए पर दबाव बना है। इससे आयातित सामान महंगे होने की आशंका है। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा पड़ सकता है। कई बड़ी कंपनियों ने एयर कंडीशनर की कीमतों में 5 से लेकर 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ने और माल ढुलाई खर्च महंगा होने से कीमतें बढ़ानी पड़ी है। इस बढ़ोतरी का असर गर्मी के मौसम में एसी खरीदने वाले ग्राहकों की जेब पर साफ दिखाई देगा। ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी। सरकार के मुताबिक देश के पास कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का करीब 25 करोड़ बैरल यानी लगभग 4000 करोड़ लीटर से ज्यादा का स्टॉक मौजूद है। ये भंडार करीब 8 हफ्तों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त बताया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ 1085 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के आधार पर किया गया। इन पर आरोप है कि 2013 से 17 के बीच लोन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के कारण बैंक को भारी नुकसान हुआ। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। चैंपियन भारत के चैंपियन संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह मिली। कप्तान एडन मार्करम को सौंपी गई, जबकि पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और वेस्टइंडीज के जेसन हुनर भी टीम में शामिल है। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर तीसरी बार शानदार खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 255 रन बनाए, जबकि न्यूजीलैंड 159 रन पर ऑल आउट हो गई। अब इस बीच भारत ने 3 साल में तीसरी आईसीसी ट्रॉफी अब जीत ली। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ओपनर गैरी क्रिस्टन को श्रीलंका क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि क्रिस्टन 15 अप्रैल 2026 से 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर जिम्मेदारी संभालेंगे और वे सनत जूसूरिया की जगह लेंगे, जिन्होंने 2025 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के सुपर 8 से बाहर होने के बाद पद छोड़ दिया। वहीं टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों का जश्न अलग अलग अंदाज में देखने को मिला। तिलक वर्मा हाथ में ट्रॉफी लेकर ब्रश करते नजर आए, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गुजरात की ऐतिहासिक अडालजनी वाव में ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। तो मोहम्मद सिराज की जर्सी के साथ नंबर पर बिलीव लिखा दिखाई दिया। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ गए। मैदान पर मौजूद उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ जश्न मनाते हुए हार्दिक ने बातचीत में उन्हें मिसेस कहकर संबोधित किया। अब इसके बाद दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। साथ ही फैंस इस बात को लेकर काफी हैरान भी हैं। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा के इंडिया टूर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फैंस के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए उनके कॉन्सर्ट की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले मुंबई और दिल्ली में एक ही शो तय था, लेकिन अब मुंबई में एक और शो जोड़ दिया गया है। यानी शकीरा भारत में कुल 3 लाइव कॉन्सर्ट करती हुई नजर आएंगी, जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैक्श्राम जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। अभी हाल ही में कपल ने एक खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट कराया था। इसमें लिन लैक्श्राम बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती नजर आ रही थी। रणदीप हुड्डा भी तस्वीरों में पत्नी के साथ रोमांटिक अंदाज में दिखाई दिए।
सिंगर सुनिधि चौहान लखनऊ कॉन्सर्ट के दौरान भावुक हो गई और स्टेज पर ही रो पड़ी। उन्होंने फैन से माफी मांगते हुए कहा कि उनके गले में दिक्कत हो रही है और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बावजूद उन्होंने कॉन्सर्ट जारी रखा और दर्शकों के लिए गाने गाए। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके जज्बे की सराहना कर रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की बेटी वंशिका के स्कूल फंक्शन में अभिनेता अनुपम खेर पेरेंट बनकर पहुंचे। उन्होंने वंशिका की प्ले परफॉर्मेंस देखी और भावुक हो गए। अनुपम खेर ने इस पल को बेहद खास बताते हुए कहा कि उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। उन्होंने इस भावुक क्षण को सोशल मीडिया पर साझा किया। बॉलीवुड के मशहूर पॉप सिंगर रिहाना के घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई है। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स स्थित उनके घर के गेट के सामने खड़ी एक कार से एक महिला के करीब 10 गोलियां चला दी। जहां घटना के समय रिहाना घर में मौजूद थी, लेकिन वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लॉस एंजल्स पुलिस ने 30 साल की इस महिला को हिरासत में लिया है। राजस्थान में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के भी पार जा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जैसलमेर और बाड़मेर समेत 4 जिलों में 10 और 11 मार्च के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म इलाका रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते में तापमान 1 से 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में इन दिनों अजीब मौसम देखने को मिल रहा है, जहां दिन में तेज धूप और लू जैसे हालात बन रहे हैं, जबकि सुबह और रात में ठंडक महसूस की जा रही है। कई शहरों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा चुका है और ये सामान्य से करीब 4.6 डिग्री ज्यादा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बदलते मौसम से सर्दी, जुकाम और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर भी साफ पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज हुआ है। सोमवार को सबसे अधिक तापमान 39 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड हुआ, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री रहा। प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह से शुष्क है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बांदा, झांसी और आगरा में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि बांदा सबसे गर्म रहा। वही अधिक दर्ज यहां पे हुआ है तापमान। जहां गर्मी के बीच मंगलवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत करीब 10 शहरों में हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिला। हरियाणा में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी तेज हो चली है। राज्य के 3 शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका है। खासतौर से महेंद्रगढ़ सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं नारनौली में 35.6 डिग्री और चरखी दादरी में 35.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। पंजाब और चंडीगढ़ में मार्च के महीने में ही अप्रैल मई जैसी गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक आज भी मौसम शुष्क ही रहेगा और तेज धूप निकलेगी। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 6 डिग्री ज्यादा चल रहा है। इससे 24 घंटे में तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि सबसे अधिक 33.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पटियाला में। वहीं हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिला। मंडी के सुंदरनगर, कांगड़ा के धर्मशाला, सोलन और कुल्लू के भूतर में दिन के समय तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है। तो वही रात की बात की जाए तो 11 से 15 मार्च के बीच प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश, गरज चमक और 3800 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है।